दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चर्चित महिलाएं 2023 के बारे में। दोस्तों 2023 में जितनी भी महिलाएं चर्चा में रही उन सभी महिलाओं के बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। दोस्तों अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें दोस्तों सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ज़रूर से देख के जाइए। और A1 स्टडी पॉइंट पे नए हैं तो A1 स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीती है? तो दोस्तों मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जो है आर बोनी गैब्रियल ने जीती है, जो अमेरिका की रहने वाली है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आर बोनी गैब्रियल। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों मिस यूनिवर्स 2022 की बात कर ले तो यह इसका 71वां संस्करण रहा। मिस यूनिवर्स 2021 जो है वो हरनाज संधू रही, जो भारत की रहने वाली है। और दुनिया की पहली मिस यूनिवर्स की बात कर ले तो ये अर्मी कुसेला थी, जो 1952 में मिस यूनिवर्स बनी, और ये फिनलैंड देश की रहने वाली थी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो दोस्तों तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव शांति कुमारी बनी है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, शांति कुमारी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों तेलंगाना के बारे में बात कर ले तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों आईओए की पहली महिला अध्यक्ष जो है पीटी उषा बनी है, जो एथलीट से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, पीटी उषा। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। और दोस्तों आईओए के बारे में जान लें तो आईओए का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और वर्तमान समय में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बनी है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉर्जिया मेलोनी। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों इटली के बारे में जान लेते हैं। तो इटली यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। इटली की राजधानी रोम है, इसकी करेंसी यूरो है। और इटली के वर्तमान समय में राष्ट्रपति सर्जियो मतरेल है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीती है? तो दोस्तों साहित्य क्षेत्र की नोबेल पुरस्कार 2022 जो है एनी एनॉक्स जीती है, जो फ्रांसीसी लेखिका है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही देगा, एनी एनॉक्स। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कौन बनी है? तो दोस्तों भारत की नई सीजीए जो है एसएस दुबे बने हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, एसएस दुबे। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों सेबी की जो नई अध्यक्ष है रश्मि शुक्ला बनी है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, रश्मि शुक्ला। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। और दोस्तों सेबी के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बल कोष यानी यूनिसेफ की नई राजदूत कौन बनी है? तो दोस्तों यूनिसेफ की जो नई राजदूत है वो दोस्तों बनी है वेनेसा नकाटे, जो युगांडा देश की रहने वाली है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही देगा, वेनेसा नकाटे। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और यूनिसेफ की बात कर ले दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1996 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसका प्रमुख दोस्तों कैथरीन रसेल है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष जो है वो दोस्तों संध्या देवनाथन बनी है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, संध्या देवनाथन। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। मेटा इंडिया की बात कर ले दोस्तों तो मेटा इंडिया का पुराना नाम फेसबुक था। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी।
इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है और वर्तमान समय में इसके सीईओ मार्क जुकेरबर्ग है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आलिया भट्ट। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा, आलिया भट्ट। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों ये जो अवार्ड है ये दोस्तों गंगूबाई काठीवाड़े के लिए इनको दिया गया है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जो है सरगम कौशल ने जीती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सरगम कौशल। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों सरगम कौशल जो है जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो मेघना अहलावत बनी है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, मेघना अहलावत। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। टीटीएफआई की बात कर ले तो इसका फुल फॉर्म होता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। इसका वर्तमान समय में मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर जो है लक्ष्मी सिंह बनी है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, लक्ष्मी सिंह। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो दोस्तों भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर लांस नायक मंजू बनी है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, लांस नायक मंजू। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता कौन बनी है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता रुचिरा कंबोज बनी है, जो भारत की रहने वाली है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, रुचिरा कंबोज। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से ये दोस्तों आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, आशा भोसले। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात हाईकोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो दोस्तों गुजरात हाईकोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश जो है वो दोस्तों सोनिया गिरिधर गुकानी बनी है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा, सोनिया गिरिधर गुकानी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों गुजरात न्यायालय की। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। इसका वर्तमान समय में मुख्यालय अहमदाबाद में है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति जो है डीना बोर्जू आर्टे बनी है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह, डीना बोलू आर्टे। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों बात कर ले पेरू की, तो पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी लीमा है और इसकी करेंसी पेरू सोल है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दोस्तों पूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा बनी है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा, अनुष्का शर्मा। तो इसको आप ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? तो दोस्तों OECD की नई मुख्य अर्थशास्त्री जो है वो दोस्तों क्लेयर लोम्बार्डली बनी है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह, क्लेयर लोम्बार्डली। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों OECD के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1961 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीती है?
सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फ़हमीदा अजीम, जो बांग्लादेश की रहने वाली है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीती है? तो दोस्तों फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की खिताब जो है वो दोस्तों सीनी सदानंद सेठी ने जीती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, सीनी सदानंद सेठी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों सीनी सदानंद सेठी के बारे में। तो 21 वर्षीय सीनी सदानंद सेठी कर्नाटक की रहने वाली है और यह भारतनाट्यम डांसर भी है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों CSIR की पहली महिला महानिदेशक जो है वो दोस्तों बनी है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीती है? तो सही आंसर हो जाए दोस्तों जॉन स्कैनलान ने। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा, जॉन स्कैनलान ने। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों जॉन स्कैनलान जो है इनको दोस्तों यह पुरस्कार थार फिल्म के लिए दिया गया है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो दोस्तों बनी है नताशा पिर्क मुसर। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, नताशा पिर्क मुसर। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट जो है वो दोस्तों अभिलाषा बराक बनी है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, अभिलाषा बराक। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से जो है सिंथिया रोसेनजविक को सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, सिंथिया रोसेनजविक को। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।